नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। 25 अप्रैल दिल्ली को नया मेयर मिला। राजा इकबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, दिल्ली के मेयर बने हैं। और जिस तरह से मेयर का चुनाव हुआ और उसमें आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वाइप देने की कोशिश करी, क्योंकि कंटेस्ट ही नहीं करा, नामांकन ही नहीं दाखिल करा आम आदमी पार्टी ने। उनका साफ तौर पर कहना था कि सदन नहीं चलने दिया, इसलिए हमने नामांकन दाखिल नहीं करा। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, महज 8 पार्षद होने के बावजूद भी कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नामांकन दाखिल करा और अपने 2 कैंडिडेट उतारे, जिसमें मेयर के उम्मीदवार मनदीप सिंह तो वहीं डिप्टी मेयर की उम्मीदवार अरीबा खान रहीं। दोनों ही पार्षदों ने विपक्ष का रोल निभाते हुए अपना नामांकन दिया था और कहीं ना कहीं जो चुनाव होते हैं उसको एक रूपरेखा देने की कोशिश करी थी। कह इसलिए रहा हूँ ऐसे क्योंकि महज 8 ही उनके पास पार्षद हैं दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी के पास। तो ये कहीं ना कहीं कहना सही है कि एक ये खाना पूर्ति थी, लेकिन इतने कमज़ोर विपक्ष होने के बाद भी जो विपक्ष की भूमिका है वो निभाई गई। भारतीय जनता पार्टी को 133 वोट मिले हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में अपना मेयर बना लिया है। 2 साल आम आदमी पार्टी का मेयर रहा, लेकिन लोगों का और पक्ष विपक्ष जो रहे हैं उसमें साफ तौर पर कहना था कि काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर हो गई है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरह चलेगी और जो विपक्ष कांग्रेस दल है उसके जो उम्मीदवार थे वो क्या कुछ कह रहे हैं और उनको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो काम हैं। अब जब भाजपा एमसीडी में आ गई है और राजा इकबाल सिंह इसके मेयर बने हैं, क्या कुछ विपक्ष का कहना है, एक बार सुनिए। जिस तरह से दिल्ली को नया मेयर मिला, भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, आप विपक्ष में हैं, किस तरह आप नए मेयर को देख रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने वादा किया कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर काम दिखेगा, तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने हथियार डाल दिए, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ इसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह बाहर रही। आप लोगों के पास संख्या केवल 8 की थी, उसके बावजूद आप विपक्ष का काम करते नजर आए। तो क्या आप कहेंगे कि जो नया मेयर है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? क्या आपको लगता है या फिर हवाई बातें लग रही हैं? दरअसल 2 साल से तो झाड़ू का मेयर था हमारे यहाँ, पूर्ण बहुमत में थे वो ना कोई कमेटी बना पाए, ना स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना पाए, कोई भी कमेटी एक भी उन्होंने कोई पूरी कमेटी नहीं बनाई। और पहले अधिकारी काम को रोकते थे और अब अधिकारी काम को करेंगे बीजेपी के आने से। मतलब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है वो बड़ा ही निगेटिव रहा है। तो आपको लगता है कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने के बाद काम होगा? होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हम इसका विरोध भी करेंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अभी साथ में अरीबा खान भी हैं, आप डिप्टी मेयर की कैंडिडेट थी विपक्ष की तरफ से। उसके बाद क्या आपको लगता है जो छवि है भारतीय जनता पार्टी की समाज के अंदर, खासतौर पे मुस्लिम जो पक्ष है उसके अंदर, क्या लगता है आपको कितना जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं ये कितना पूरा कर पाएंगे राजा इकबाल? देखिए, पिछले कई सालों से 2.5 साल से एमसीडी में और 10 साल से दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार चल रही थी ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसका नतीजा आपने देख लिया कि दिल्ली का क्या हशर हुआ है पिछले 10 सालों में। अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं या एमसीडी लेवल की बात करूं, दोनों में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे वो जल भराव हो, जितने भी इश्यूज हैं वो वहीं के वहीं रहे, उनकी कोई रिजॉल्व करने की कोई उनकी कोशिश नहीं करी गई। और अब 2.5 साल से हम एमसीडी में ये देख रहे हैं एक पैटर्न कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो सिर्फ मेयर की कुर्सी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको 2.5 साल से बिल्कुल इस बात का होश नहीं है कि किस तरीके से दिल्ली जो है वो कूड़े का अंबार बनता जा रहा है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े वादे इन दोनों पार्टियों ने इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में करे थे, उन मैनिफेस्टो पे एक पॉइंट पे भी ये लोग खड़े नहीं उतरे हैं अभी तक। और आज देखिए, हम लोगों ने जो अपना नामांकन जो किया था 21 तारीख को, और आज जो हमने इलेक्शन का प्रोसीजर किया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि पहली बार ये देखा गया एमसीडी में जो सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी थी, जिसको दिल्ली में बहुमत मिली एमसीडी में, और उसने दिल्ली के लोगों को किस तरह से निराश किया अपना नामांकन ना करके। सत्ताधारी पार्टी मेयर की पोस्ट के लिए अपना नामांकन नहीं भरती है। साफ साफ ये इंडिकेशन था कि जो बात कांग्रेस पार्टी लगातार कई सालों से कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वो आज आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया अपने एक्शन से, नॉमिनेशन ना करके। इनकी मिली भगत थी कि आज बीजेपी का अनअपोज्ड
मेयर बन जाए, और उसी के तहत इन लोगों ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हम देखिए, कांग्रेस पार्टी भले ही एमसीडी में हमारा नंबर बहुत कम है, हम 8 हैं, हम एक कमजोर ऑपोजिशन है, लेकिन हमने ऑपोजिशन की एक जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हमने बखूबी निभाया। आज हमने इलेक्शन भी करवाया, हमने डेप्यूटी मेयर के लिए विड्रॉ इसलिए कर लिया क्योंकि मेयर में बहुत क्लियर नंबर उनके पास था, तो सदन का टाइम भी बचे, और उसके तहत हमने अपना नामांकन वापस लिया। लेकिन हमने जो भूमिका आज की तारीख में, अगर आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि वो सत्ता में नहीं आ सकती, अब नंबर्स बदल गए हैं, अब हालात बदल गए हैं, तो उनको एटलीस्ट एक मजबूत ऑपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज बीजेपी को वॉक ओवर दिया है, ये बहुत क्लियर और एविडेंट है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। कहीं ना कहीं बात ये भी है चुनावी बाजार के अंदर कि जो आम आदमी पार्टी है, कहीं ना कहीं उसको डर था कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, जो उनके पार्षद हैं वो उनको वोट ना देके कांग्रेस या बीजेपी को वोट दे देंगे। इससे कितनी बिल्कुल, देखिए लगातार जब से एमसीडी में हम लोग आए हैं 2.5 साल से ऑपरेशन लोटस तो चल रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ना इस बात को आप निगेट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है। बीजेपी लगातार काउंसलर्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी यही कोशिश रही है कि बीजेपी के काउंसलर उनके यहाँ आ जाए या हमारे कांग्रेस के काउंसलर्स आम आदमी पार्टी में चले जाएं। तो ये नूरा कुश्ती तो लगातार इन दोनों पार्टियों की चल रही है। लेकिन हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि उन्हें ये डर था कि क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन देखिए, मेरा सीधा सीधा मानना है कि चाहे ईडी के डर से, चाहे जिस भी डर से, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ बैकहैंड समझौता किया, उनको वॉक ओवर दिया एमसीडी में कि आप अपना मेयर अनअपोज्ड बनाइए। अगर आप ये देखिए, अगर हम कांग्रेस नामांकन ना करते, नॉमिनेशन ना करते, तो आज तो इलेक्शन ही नहीं होता। 25 तारीख को बीजेपी का अनअपोज्ड मेयर बन जाता। हमने उस प्रथा को कंटिन्यू किया, ऑपोजिशन की प्रथा को, और आज की तारीख में देख लीजिए आप, दिल्ली में सिर्फ बीजेपी के सामने ऑपोजिशन के तौर पर हम ही खड़े हुए हैं। इन लोगों ने तो अपनी सांठगांठ कर ली है। सौरभ भारद्वाज ने जो कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है चुनाव में से, तो सौरभ भारद्वाज का कहना था कि जो हमारा 2-2.5 साल मेयर रहा उसमें सदन को चलने नहीं दिया, इस वजह से हमने जो विपक्ष का रोल है वो अदा नहीं कर रहे हैं। तो ऑल द मोर रीजन आपको नॉमिनेशन करना चाहिए था, आपको और अपनी मजबूती दिखानी चाहिए थी, या आप सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि आपने घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने। और अगर आप लोगों ने बीजेपी के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं तो आप लोग फिर रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आवाम ने आपको इसलिए नहीं चुनकर भेजा था सत्ता में, एमसीडी में, कि आप बीजेपी के सामने सरेंडर कर दें। आपको चुन के इसलिए भेजा गया था कि आप लोगों के भरोसे पर खड़े उतरें, लोगों के डेवलपमेंट की बात करें। ये देखिए, सिर्फ बहानेबाजी है इनकी, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ पूरी मिली भगत के साथ ये डिसीजन इन्होंने लिया है। ये वो पार्टी है जो कहती है कि हम सड़कों से और आंदोलन से हमारा वजूद बना, जो आज की तारीख में हाउस में ऑपोजिशन के तौर पे अपना नॉमिनेशन तक नहीं भरती है। तो देखिए, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। अब वो कुछ तो बात करेंगे अपनी जस्टिफिकेशन में, लेकिन सीधी बात ये है कि आज भी बीजेपी के सामने कोई पार्टी मजबूती से खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे मैं दिल्ली की बात करूं, चाहे मैं पूरे मुल्क की बात करूं, या मैं एमसीडी की बात करूं। अंत में आखिरी सवाल रहेगा आपका, आपको लगता है कि बीजेपी की सत्ता आने के बाद एमसीडी में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या लगता है हाउस पूरी तरह चलेगा, कोई अपोज नहीं होगा, या जो चीजें पेंडिंग हैं उन पे काम हो जाएगा? देखिए, हाउस का एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है, हाउस चलना चाहिए तभी इश्यूज रेज हो सकते हैं। हमने ये पैटर्न देखा कि इनकी कभी आम आदमी पार्टी की वजह से या कभी बीजेपी की वजह से हाउस डिसरप्ट होता रहा है। लेकिन देखिए, इश्यूज रेज करने का एक प्लेटफॉर्म है, अपनी आवाज रखने का एक प्लेटफॉर्म है। हाँ, अगर कहीं कोई पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो कोई गलत एजेंडा लेके आती है या गलत प्रपोजल्स लेके आती है, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना हमारा ऑपोजिशन का राइट भी है। ऐसा नहीं है कि आप खामोशी से बैठकर चुपचाप सारी बातें सुनते रहेंगे। हमें हाउस में लोगों ने चुन के इसीलिए भेजा है। तो देखिए, जो बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये तो डबल इंजन भी फेल हुआ है पिछले 10 सालों में, आपने देख लिया आम आदमी पार्टी का। मुझे ट्रिपल इंजन से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि वो काम करेगी बीजेपी। बाकी आने वाले वक्त में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह से आपने मनदीप सिंह और आरिबा खान को सुना, ये विपक्ष नेता हैं नगर निगम के अंदर कांग्रेस दल की तरफ से। तमाम बातें हुई, सवाल पूछे गए, जवाब दिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि राजा इकबाल सिंह कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के जीतने से खुश है नगर निगम के अंदर। वहीं कांग्रेस नेता विपक्ष नाजिया दानिश का ये कहना है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो अब मेयर बने हैं राजा इकबाल सिंह, उनसे साफ तौर पे कहा है सदन में कि अगर
निष्पक्षता से और दिल्ली की जनता की भलाई के लिए अगर कार्य करे जाएंगे तो हमारा समर्थन रहेगा, वरना हम विरोध करेंगे। क्या कुछ इस चर्चा पे आप सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं, डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।